are outside of the hotel where we stayed. This is Hotel Neelam. आप जैसे कि देख सकते हैं ये टू हाईवे हुआ करता था क्योंकि अब सिर्फ वन वे रह गया है. And now we are heading towards Chandratal Lake. So बैग हमने नीचे ले आए हैं. अब जस्ट हमें अपने थोड़े बाइक की मरम्मत करनी है एंड देन अपने बैग्स को उठाने हैं. अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम लोग अपना सामान लोड करके निकल चुके हैं अपने मनाली के होटल से. और ये राइट में हमारे मनाली का वॉल्वो बस स्टैंड है और काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है अभी तो. अभी वॉल्वो बस स्टैंड पे फ़िलहाल तो कोई वॉल्वो आ नहीं पा रही है क्योंकि जगह जगह रोड्स पे काम चल रहा है और हाईवे पे जस्ट अभी ही टेम्प्रेरी रोड्स बन के तैयार हुई हैं. बाकी इस बार बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है. हमें माल रोड के थ्रू ही होके जाना पड़ रहा है. हाईवे है ही नहीं जो पहले वशिष्ठ को कनेक्ट करता था. अब माल रोड से होके हम फिर आगे वशिष्ठ ब्रिज को क्रॉस करेंगे वशिष्ठ तक जाने के लिए. इस बार मनाली में कुछ ज़्यादा ही तबाही हुई है फ्लैश फ्लड की वजह से. पूरा का पूरा नेशनल हाईवे ही चला गया है. हमें भी इसकी वजह से डिटूर करना पड़ा. मॉल रोड के थ्रू होके जाएंगे फिर हम वशिष्ठ ब्रिज को क्रॉस करेंगे वशिष्ठ की तरफ जाने के लिए. बाकी हम लोगों ने कल रात को ही पेट्रोल डलवा लिया था क्योंकि एक तो अब अगला पेट्रोल पंप हमें सिसु या सिसु से आगे ही मिलेगा और हमें तो उस साइड जाना नहीं है. बाकी अगला फिर हमें अपने रूट पे तो सिर्फ काजा की तरफ ही मिलेगा. अभी हम जिस पे जा रहे हैं ये भी नेशनल हाईवे ही है जो अटल टनल को वशिष्ठ के थ्रू कनेक्ट करता है. और ये एक पैच था जो पूरा ही फ्लैश फ्लड में ब्यास रिवर की वजह से चला गया था. इसको भी बना दिया गया है. ऑलमोस्ट डबल लेन ही हो गया है पर फिर भी काफ़ी ऑफ रोड है अभी भी ये. जो ऑफ रोडिंग हमें चंद्रताल में करनी थी वो हमें मनाली में ही करने को मिल रही है पूरी अभी इस टाइम. ये एक वाटरफॉल हुआ करता था जिसने पूरी रोड ही उड़ा दी है. हमारे राइट में जो ये कट आ रहा है वशिष्ठ की तरफ जा रहा है और यहाँ का फेमस वशिष्ठ हॉट स्प्रिंग और काफ़ी होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं जो काफ़ी अच्छे ब्यास रिवर व्यू के साथ आते हैं. अब यहाँ से अटल टनल लगभग 20 किलोमीटर रह गया है और हमारे लेफ़्ट में मनाली का यहाँ का लास्ट पेट्रोल पंप आ रहा है अटल टनल से पहले. फिर इसके बाद हमें पेट्रोल पंप आगे अटल टनल के बाद ही मिलेगा और हम लोग भी सिसु की तरफ ही जा रहे हैं अभी. बाकी पेट्रोल मिल तो सकता ही है आगे कहीं ढाबों पे रेस्टोरेंट्स पे बट वो लोग 100-150 रुपये के आसपास बेचते हैं वहाँ पे ब्लैक में.
यहाँ से अब 5 किलोमीटर रह गया है। अब शायद इसके बाद कोई भी वो नहीं है, अब सारी रोड ठीक है। अटल टनल पहुँच चुके हैं। यहाँ इस साइड सारी गाड़ियाँ भी रोकी हुई हैं। अब हम अटल टनल एंटर कर चुके हैं। अभी तक हमें बाहर रोका गया था अटल टनल के, क्योंकि एक फ्यूल टैंक टनल में जा रहा था, तो सेफ्टी रीज़न से कोई भी व्हीकल एंटर नहीं करने देते हैं अटल टनल के लिए। अटल टनल से निकल रहे हैं। ये 10 किलोमीटर्स लंबी टनल होती है। इससे बाहर निकलते ही जो नज़ारे होंगे, एक अलग ही दुनिया होगी। पुलिस यहाँ पे यूजुअली चेकिंग करती है। आपको अपने साथ फ्यूल्स वगैरह कैरी नहीं करने हैं। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं। जब हम आगे से लेफ़्ट लेंगे तो लेह और लद्दाख का रूट आ जाएगा, और राइट लेंगे तो हम काजा स्पीति के लिए चले जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लेफ़्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमें पेट्रोल लेना है सिसु से। हाईवे जो है यहाँ से जाता था, अब इसके लिए एक अलग सड़क बना दी है। इस जगह का नाम है पागल नाला। कम्प्लीटली ऑफ रोड। ये है सिसु वाटरफॉल। गाइस, हमारे साथ एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सिसु की तरफ मुड़े थे पेट्रोल भरवाने के लिए, और प्लस हमें एक्स्ट्रा पेट्रोल भी रखना है, बिकॉज़ इससे आगे हमारे पास कोई भी पेट्रोल स्टेशन नहीं है। थोड़ा ऑफ रोड करके हम रॉन्ग रूट पे आए थे जस्ट फॉर दिस पेट्रोल, बट पेट्रोल पंप भी बंद है। तो अब ऐसे ही किसी ढाबे से हमें ब्लैक में पेट्रोल लेना पड़ा। अब हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पेट्रोल रख दिया है, प्लस हमारा टैंक फुल है। सो वी आर ऑल सेट टू गो नाउ। गाइस, अब हमने अटल टनल से राइट ले लिया है। लेफ्ट गए थे हम सिसु के लिए फॉर द पेट्रोल, बट जो कि हमें नहीं मिला, मतलब मिल गया लेकिन ब्लैक में। अब हमने अटल टनल से राइट लिया है, और ये ऐसा रास्ता है कम्प्लीटली ऑफ रोड। अब हम जा रहे हैं कोकसर गांव, जो कि आखिरी गांव है लाहौल का। के बाद चेक पोस्ट पे जब हम एंट्री करेंगे, उसके बाद हमारे नेटवर्क्स चले जाएंगे। और प्लस अगर आपकी गाड़ी या बाइक में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको मनाली में ही ठीक करके आए, बिकॉज़ अटल टनल के बाद आपको यहाँ पे कोई भी मैकेनिक्स नहीं मिलेंगे। ओह माय गॉड, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। पहाड़ भी देखो कैसे एकदम पत्थर होते हैं। पहाड़ों को भी देखो, इतने बड़े बड़े पत्थर। शिट। फाइनली वी हैव रीच्ड टू कोकसर। ये लाहौल का आखिरी गांव है, एंड दिस इज़ द चेक पोस्ट वेयर वी हैव टू फिल अप अ फॉर्म. There are so many foreigners here who are heading
towards Chandratal, I guess. See how beautiful it is. ये अपनी मैगी के मज़े ले रही है। So yummy. मेरा पराठा ख़त्म हो गया है। हम रुके हैं, ये अम्मा ढाबा है, पता नहीं अम्मा है AM में क्या है। भाई पहाड़ों की पर मैगी मज़ा आ अलग गया। ही लेवल की होती है। और ये वाले तो पहाड़ी अलग हैं एकदम। लाहौल का आखिरी गांव। कोकसर की मैगी। और जो वेदर है, धूप में तो ठीक लग रहा है, अंदर कहीं जाते ही ठंड लग रही है। अभी तो काज़ा और उसमें पता नहीं कितना और मिलेगा। ये हमारी बाइक। ओके भाई, सब मिलते हैं हम चंद्रताल के रास्ते पे। गाइस, रोहतांग जाने के लिए हमें सीधा जाना है, बट अगर हमें काजा जाना है तो उसके लिए यहाँ से हमें ऑफ रोडिंग स्टार्ट होती है हमारी, और इस पैच से हमें उतर जाना है। रोहतांग के लिए हमें सीधा जाना है। अब काजा के लिए हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, सारा रास्ता ही है। और सारा रास्ता वैसा ही है, ऑफ रोड। अब रोड हमें मिलेगी लोसर के पास, काजा जाते हाँ, हुए। रोड हमें अब लोसर के पास मिलेगी पहले ही। इतना दर्द हो रहा है, उसके ऊपर से ही ऑफ रोडिंग। अब तो बाबा की है। बाइक राइड पे आने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। तो गाड़ी राइड पे भी नहीं आने के लिए तैयार होगी है ना। यही रास्ता है, और भी बहुत ही है। यहाँ पत्थरों से ना बचा बचा के चलना पड़ेगा कि पंचर में बच जाएगा। कहते हैं 10-12 की स्पीड में भाई ये लोग। कितने सुंदर पेड़ है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये लोग अंधेरे में ही वापस कैसे आएंगे, अंधेरा हो जाएगा इनके टाइम। वाओ, सो ब्यूटीफुल। व्यू दे रही है ना। हाँ। गाइस, आप इस रास्ते पे तभी आए अगर आप बहुत प्रो हैं। दूसरा, अगर आप चंद्रताल के लिए प्लान कर रहे हैं और आपको वापस भी आना है तो आई वुड प्रेफर कि आप रात को ट्रैवल ना करें इस रास्ते पे, वापस ना आए, आप वहीं पे स्टे करें। अभी हमारे साथ एक कपल जा रहा है और वो अभी पहुंचेंगे ही 4-5 बजे। कब वो चंद्रताल देखेंगे, कब वो वापस आएंगे रात को। अगर आपको वापस आना है तो आप अर्ली मॉर्निंग जाएं चंद्रताल, ताकि आप इस टाइम तक रिटर्न कर सकें। ये एक पॉइंट पे रुके हैं। यहाँ एक सुंदर सा, क्या बोलते हैं इसको? ये एक अच्छा, टापू है जो हमें रास्ते में सबसे पहले पड़ा है। अभी हम उधर ऊपर जाएंगे। बेसिकली ये, इसकी मान्यता ये है कि ये कोई भी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कोई भी अभी रास्ते में जाता है तो यहाँ पे थोड़ा आता है, फ़ोटो वोटो भी खींचते हैं।
स्टेयर्स भी है प्रॉपर चढ़ने के लिए, और बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है। यहाँ से चारों तरफ चट्टानों वाले पहाड़ और बीच में ये टापू, सो ब्यूटीफुल। The air is filled with fire. इतनी ऑफ रोडिंग के बाद हम इतना थक गए हैं, बट ये जो नज़ारे हैं, इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अब समझ आ रहा है क्यों ये इतनी ज़िद किया करता था कि मुझे जाना है, क्योंकि एक्चुअली में इस जगह बहुत सुंदर है और इस जगह पे पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं ये हम शायद कभी भूल नहीं पाएंगे, ये इतने सुंदर हैं। Guys, we have reached Chatru. Finally. अब यहाँ से रोड हार्ड लेवल से मीडियम लेवल की हो जाएगी, थोड़ी बेटर हो जाएगी ऐसा सुना है। बाकी लेट्स सी क्या होता है। ये यहाँ की ढाबे हैं थोड़े बहुत। यार 11,000 फीट 11,000 फीट है। हाँ ये 11,000 फीट पे है, 3200 मीटर्स। अभी तक तो रोड बहुत ही खराब मिली है, होपिंग कि अब अच्छी मिल जाए। ये तो बम्पर इंजन लग रहा है। लगभग अभी हम सिर्फ 20 किलोमीटर ही चले हैं ऑफ रोडिंग में, हमारी बैंड बन चुकी है। ये 20 किलोमीटर भी ऐसा लग रहा है कि 50-100 किलोमीटर चल गए हैं। बट सी द व्यू। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर अगले डेढ़ घंटे 2 घंटे के अंदर चाचा चाची का ढाबा आ जाएगा, वहाँ लंच करते हैं। आज तो लग नहीं रहा हम चंद्रताल जा पाएंगे, कल सुबह जल्दी चले जाएंगे।
में आने वाले जहाँ चाचा चाची का ढाबा है और पूरी ऐसी सड़क है। चिनाब रिवर, ये रही चिनाब रिवर। और स्पीति इज फेमस फॉर रेड माउंटेन्स। वो है वो उधर। ओके, चाचा चाची का ढाबा आने वाला है फाइनली। पूरा डेजर्ट एरिया, नो ग्रीनरी एट ऑल। कर देते हैं। फाइनली गाइस हम पाटन पहुंच गए हैं। सामने चाचा चाची का ढाबा भी है। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे आधे घंटे का। ये रहा चाचा चाची का ढाबा। ये है चाचा, सामने चाचा। नमस्ते चाचा जी, ठीक हो? ठीक है, आप सुनो। बस ठीक है। नमस्ते बेटा। उन्होंने काफ़ी फरीदाबाद दिल्ली, मनाली से आज मनाली से आए। आज मनाली से आए। लेट चले हो ना? हम वही 11 बजे हम वो थे कोकसर, फिर रुकते रुकते जगह जगह। कड़ी चावल आ चुकी है इसकी फेवरेट। ये है दाल चावल, येलो दाल। ये है तीखी चटनी जो कि मैंने सुना है कि काफ़ी टेस्टी होती है। बहुत टेस्टी है। यहाँ सब सामान मिल जाता है मनाली से, यहाँ रोज़ का सामान आता है इतनी दूर। शुरू के बाद बस यहाँ बातल में कुछ खाने को मिलता है और यहाँ पे स्टे के भी ऑप्शंस हैं जो लोग चंद्रताल पे नहीं रुकना चाहते। बाकी चाचा चाची ने काफ़ी लोगों को भी बचाया है, रेस्क्यू किया है ठंड में। और दूसरा, इतने ऑफ रोड के बाद आपको कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। बाकी ये सारे न्यूज़ और हेडलाइंस हैं काफ़ी इनके जो अवार्ड्स। लंच करने के बाद हम चाचा चाची के ढाबे से निकल चुके हैं। ये सामने हमारे ब्रिज आ रहा है, वो भी लकड़ी का है पूरा। और उन्होंने हमें टेंजिन कैंप सजेस्ट किया है जो एकदम चंद्रताल लेक के पास ही है, चेक पोस्ट के पास। और उन्होंने कहा है कि जैसे दोपहर के बाद हम वहाँ जा रहे हैं उस रूट पे, तो वाटर क्रॉसिंग्स भी काफ़ी बढ़ गई होंगी और थोड़ी मुश्किल आ सकती है हमें वहाँ क्रॉस करने में। चाचा चाची ढाबा को हमने छोड़ दिया है पीछे। कुमकुम पास की चढ़ाई है, अब यहाँ से कुमकुम पास की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। बट हम कुमकुम पास एंड दिस रोड्स आर वेरी रिस्की। बहुत ही स्लो चला रहे हैं हम लोग। One of the deadliest roads. बहुत ज़्यादा डरावनी रोड है। मैं पूरे रास्ते वाहेगुरु वाहेगुरु करते हुए आई हूँ।
रुक जाते हैं और हम ले लेंगे इस तरफ टर्न। यहाँ से हम चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमने एंटर कर लिया है फाइनली। चाचा चाची ढाबे को क्रॉस करने के बाद चन्नड़ताल के रूट पे ये फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा ही फ्लो है इसमें इस टाइम, क्योंकि दोपहर के बाद धूप के बाद यहाँ बहुत पानी बढ़ जाता है। इतनी बड़ी वाटर क्रॉसिंग है ये, थैंक्स टू दैट गाय जिसने हमारी हेल्प करी। वाहेगुरु, निकल जाए। यस यस यू कैन डू इट, आराम से। हाँ बस बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत निकाल लेगा तू। थैंक गॉड। गाइस प्लीज़, इट्स एन एडवाइस कि आप जूते जो हैं वो नॉर्मल मत लेके आना, ऐसे गम बूट्स, वाटर प्रूफ बूट्स जो होते हैं वही काम आएंगे यहाँ पे। ये है चंद्रा रिवर और दिस लुक लाइक सेम एज द वेन्स इन आवर बॉडी। और सामने वो लाल पहाड़, जब उन पर धूप पड़ रही है तो वो और लाल हो जा रहे हैं। सो ब्यूटीफुल व्यू एंड द रोड्स आर वेरी डेंजरस। गॉड, मुझे पहुँचा दो भाई कैंप तक, थक गए हैं बट वर्थ इट है गाइस, वर्थ इट। बता देख, एक दिन में आना जाना पॉसिबल। मुझे याद है राइट में पहाड़ों पे जब रोशनी पड़ती है तो कितने सुंदर लग रहे हैं। वहाँ पे है वो, ये तो धूप पड़ रही है, कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे गाइस बहुत सारे कैंप्स हैं अलग अलग लोगों के। इसको कैंप बनाना था तो पीछे भी तो बना सकता था, नहीं मैं तो चंद्रताल के पास ही बनाऊंगा। वहाँ पे स्टार गेजिंग सबसे अच्छी होती है। हाँ ऐसा कहते हैं कि वहाँ से स्टार गेजिंग सबसे अच्छी होती है। तो लेट्स सी, होपिंग द बेस्ट कि यहाँ से आज हमें मिल्की वे मिल जाए। भगवान जी प्लीज़। और ये है चंद्रताल की सेकंड सबसे डेंजरस वाटर क्रॉसिंग, जो मुझे अब तक की सबसे डेंजरस लग रही है। यहाँ पानी भी बहुत ज़्यादा गहरा है और यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ फंस रही हैं, क्योंकि यहाँ एक तो पत्थर इतने स्लिपरी हैं, बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे गाड़ियों को निकलने में।
गाइस फाइनली हम लोकेशन पे, अपने कैंप लोकेशन पे पहुंच गए हैं एंड सी द क्रिसेंट मून, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे हम रुके हैं टेंजिन कैंप। हमने बड़ी वाली वाटर क्रॉसिंग भी कवर कर ली है, तो अब मोस्ट प्रोबेबली कल कोई और वाटर क्रॉसिंग नहीं होगी। These are the camps. अभी हम अपना बैग अनलोड कर रहे हैं, देन वी विल शो यू कैंप फ्रॉम इनसाइड। ये नल में ये है हमारा डिनर जो कैंप के साथ इंक्लूडेड है, ब्रेकफास्ट और डिनर। दाल और आलू की सब्जी। बहुत ठंड है यहाँ पे और बाहर मिल्की वे गैलेक्सी का थोड़ा सा वो दिखना शुरू हो गया है क्योंकि वेदर क्लियर है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the